गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रश्न नंबर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि इसके अंदर 4 भाग है, चारों के अंदर अक्ष बराबर 30 रखना है और LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो इसका हम कर रहे हैं पहला भाग कि पहले भाग के अंदर sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब अक्स ये सिद्ध करना है और इसके अंदर अक्स की जगह 30 डिग्री रखना है। तो सबसे पहले लेंगे हम LHS लेने पर तो लेफ्ट भाग है साइन 3 अक्स, राइट। अब साइन 3 अक्स की जगह दिया हुआ हमारे पास 30 डिग्री, तो कितना हो गया साइन 3 गुणा 30 यानी 90 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, यानी LHS आ गया हमारे पास 1। अब इसी प्रकार निकालेंगे हम इसका RHS। तो RHS क्या है, 3 साइन x माइनस 4 क्यूब साइन क्यूब x, राइट। तो 3 साइन अक्स की जगह 30 डिग्री क्यूसेक के अंदर में दिया हुआ है 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और अक्स की जगह 30 डिग्री। तो 3 गुणा साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 4 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका क्यूब है तो क्यूब बराबर 3/2 माइनस 4 और 1/2 यानी 1 का क्यूब तो होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, तो 1/8 यानी 3/2 माइनस 4 से 8 कट जाएगा 1/2। तो इनमें क्या ले से आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/2 यानी 1। तो LHS भी आया था हमारे पास 1 और RHS भी आया 1, अतः LHS बराबर RHS हो जाएगा और क्वेश्चन भी सिद्ध हो जाएगा। अतः LHS बराबर RHS और क्वेश्चन यही सिद्ध होता है, इति सिद्धम। आप करेंगे इसका सेकंड भाग। ये तो था क्वेश्चन नंबर 21 का पहला भाग। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में 21 के अंदर 4 भाग है, चारों के अंदर अक्ष के बराबर 30 रखना है और LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। यह था प्रथम भाग, तो हमने सिद्ध कर लिया है। अब करेंगे इसका अगला भाग, सेकंड भाग। इसका सेकंड भाग है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये एक तरीके से फॉर्मूला भी है tan 2x का और ये हमें सिद्ध करना है। इसके अंदर x बराबर 30 रखना है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है इसके चारों भागों में रखना x बराबर 30 डिग्री। तो सबसे पहले करेंगे LHS वाला भाग। तो LHS क्या है, tan 2x, तो tan 2x की जगह 30 डिग्री, तो 2 गुणा 30 यानी 60, और तो tan 60 का मान कितना होता है √3। इसी प्रकार हम निकालेंगे RHS। LHS आ गया √3, इसी प्रकार RHS है हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x की जगह 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह 30 डिग्री। अब आसानी से मान रखते हैं, 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का होता है 1/√3। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3
और नीचे आ जाएगा 3 लेस आ गया 3 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3 और नीचे आ जाएगा 2/3, यानी 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/√2, अंडरूट दोनों केवल ही 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3 शेष रह जाएगा। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर भी 3 ही आएगा और नीचे √3, तो √3 से एक √3 कैंसिल और क्या शेष रह गया फाइनली √3। तो LHS कितना आया था हमारे पास √3 और RHS भी कितना आ रहा है √3, अतः LHS बराबर RHS, और ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 21 का भाग 3 है, साइन अक्स बराबर √1 माइनस कोस 2x/2, तो इसके अंदर अक्स बराबर 30 ये तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेंगे LHS बाकी इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो LHS है हमारे पास साइन अक्स और अक्स की जगह क्या है 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान होता है 1/2, ये तो हम जानते हैं आसानी से। इसी प्रकार RHS क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस 2x/2, तो √, के अंदर 1 माइनस कोस 2x की जगह 30/2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 60°/2, राइट। अब देखो √, के अंदर है 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और नीचे 2, ऐसे कैसे, तो ऊपर क्या शेष रह जाएगा 2 माइनस 1/2 और नीचे 2 क्या जाएगा, अब 2 माइनस 1/2, राइट, और नीचे बटे 2, ये 2 किससे गुणा हो जाएगा नीचे वाले 2 से, तो √ के अंदर आ जाएगा 1/4, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं √4 का मान होता है 2, तो आ जाएगा हमारे पास फाइनली 1/2, तो RHS आया 1/2 और LHS भी आया 1/2 और RHS भी 1/2, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम, और ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। यह था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 3, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट, तो क्वेश्चन 4 है क्वेश्चन नंबर 21 का, कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, तो इसके अंदर वही दिया हुआ है x बराबर 30 डिग्री, ये तो चारों के अंदर रखना है, दिया है। LHS लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, या RHS बराबर LHS सिद्ध कर दो, एक ही बात है। तो LHS है कोस 3x, तो कोस 3x की जगह 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कोस 3 गुणा 30 90 डिग्री, और कोस 90 का मान होता है 1, नहीं कोस 90 का मान होता है 0, आप आसानी से देखना, कोस 90 का मान होता है 0। अब RHS जो साइन 90 का होता है 1, RHS लेने पर यानी राइट भाग लेने पर, राइट भाग है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, यदि RHS भी LHS के बराबर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो 4 कोस क्यूब x की जगह 30 डिग्री माइनस 3 कोस x की जगह 30 डिग्री। अब आसानी से मान रख दो, 4 कोस 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का होता है वही कोस 30 का होगा, तो √3/2 होता है कोस 30 डिग्री का मान, इसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब, माइनस 3
कोस 30 डिग्री का मान वही √3/2 और इसका क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं है तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 4 √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, √3 गुणा √3 गुणा √3 ऊपर तो, और नीचे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्योंकि इनकी 3 घात है तो 3 बार गुणा होंगे, -3 √3/2 राइट। तो 4 नीचे कितना आ रहा है, इसमें देखो 3 गुणा 3 या √3 गुणा √3 3 और √3 ऐसे कैसे, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -3 √3/2 तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो 3 √3/2 -3 √3/2 यानी ये इसमें से ये गया तो 0 और हमारे पास LHS आया था 0 और RHS भी आया फाइनली 0, अतः LHS बराबर RHS, यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन सिद्ध इति सिद्धम। तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी प्रश्नमाला 6 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो से प्रश्नमाला 7 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, यह आगे भी बहुत ही काम आती है, इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।